क्यों मैं झोपड़ी लगा था? जब झोपड़ी लग गई तो सरकार का काम है उनको पानी देना, बिजली देना और सड़क देना। बड़े स्वागत है आपका i7 न्यूज़ में। और हम हैं आज उत्तराखंड के हल्द्वानी में। हल्द्वानी में हम हैं रामलीला मोहल्ले में। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हेमंत बगड़वाल जी, आज उनसे कुछ चर्चा करेंगे। शुरू होने वाले हैं निकाय चुनाव, उसके लिए एडवांस बात करते हैं हेमंत बगड़वाल जी से, जानते हैं उनकी क्या राय है और क्या तैयारियां हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। हमारे साथ हैं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हेमंत बगड़वाल जी। नगर पालिका जब नगर पालिका 2003 से 8 तक नगर पालिका थी तो तब हमारे 25 वार्ड थे और आज 60 वार्ड हो गए हैं। लेकिन तब हमारे पास आर्थिक रूप से संसाधन सीमित थे, लेकिन हमने काम बहुत किया। उस समय के काम जो हमने किए हैं, वो चाहे तिकोनिया से लेकर के सौरभ होटल तक के पार्क हों, वो चाहे सुभाष नगर के पार्क हों, चाहे नए आवास विकास के पार्क हों, चाहे पुराने आवास विकास के पार्क हों, शायद इतने बड़े कामों की झड़ी उस समय के इतिहास में अपने आप में एक इतिहास है। और आज जबकि नगर निगम बन चुका है, सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट से ही पैसा आता है, काफी पैसा। अच्छा, मतलब आपके समय में सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा नहीं कोई पैसा नहीं आता था। और स्ट्रीट लाइटें हमने इतनी लगाई थी कि शायद वर्तमान में इतना पैसा आ रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि उसकी भरपाई पूर्ण नहीं हो पा रही है। हम देख भी रहे हैं कि नगर निगम ने जो बहुत बड़ी 2 लाइटें हमारे जमाने में लगी हुई थी, जो आपने लगवाई थी, वो हट चुकी हैं आज। क्या मसला था उसका? वो हाई मास्क लाइट थी जी। उसमें स्टेट गवर्नमेंट ने, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय पंडित नरेंद्र तिवारी जी ने बहुत बड़ा उत्तराखंड में विकास किया है जी। अगर उस समय का आप हमारा विकास देखें तो 5 स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी जी। सोडियम लाइट है, उनको कहते हैं हाइड्रोजन लाइट। ओके। एक शहर की शान थी। उसमें एक लगी थी रेलवे स्टेशन के पास। जब यात्री रेलवे स्टेशन आते थे तो लगता था हम किसी शहर में एंट्री कर रहे हैं। आपके लगी थी 8 नंबर में, जहाँ पर मस्जिद है उसके आगे। और एक लाइट थी कालानुकी चौराहे में, जो कि मेन नैनीताल रोड हाईवे जो है, हाईवे रोड है। उस रोड में जब आदमी रात को आता था तो लगता था हम किसी बड़े शहर में एंट्री कर रहे हैं। एक लाइट लगी हुई थी जजी कोर्ट के आगे, एक लाइट लगी थी रामपुर रोड ईस्टर्न सीट हाउस के सामने। इस प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट ने पैसा, स्टेट गवर्नमेंट ने दिया, लगवाई हमने। अभी वो गायब है, कोई अभी नहीं 5 के 5 लाइटें नहीं है। की बात कर रहे थे, हमने कहा इसमें एलईडी बल्ब लगवा दीजिए। ये इस समय 10 लाख की लाइट होगी, उस समय 3 लाख की लाइट थी लगभग। तो हमने कहा कि एलईडी बल्ब यदि आप लगवाएंगे इसमें तो आपका 50-60 हज़ार में एक अच्छा शो पीस खड़ा रहेगा और एक अच्छी लाइट व्यवस्था पब्लिक को भी और सौंदर्यकरण के नाम पर भी होगा। मेयर साहब ने जो कमी छोड़ी है उसको पूरा करेंगे। देखिए, मैं एक ऐसा चेयरमैन था कि सुबह 6 बजे निकलता था घर से और दिन में 1-1.5 बजे घर आता था। मैं अक्सर नगर पालिका की गाड़ी भी नहीं जाता था। वो इसलिए जाता था कि कहीं सफाई कर्मचारी गाड़ी को देख के सफाई की व्यवस्था न करें। मैंने तो उनसे पूछा कि आपकी क्या क्या समस्याएं हैं, और जन जन में जाके आपने समस्याएं, चाहे वो स्ट्रीट लाइट की समस्या हो, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे वो सफाई की व्यवस्था की समस्या हो, 3 दिन में समाधान हो जाता था। तो मेरा अपना एक मोटो था। मैंने जब 5 साल नगर पालिका में कार्य किया तो मैंने अपना बिजनेस बिल्कुल छोड़ दिया था। जिस समय आप अध्यक्ष थे उस समय एरिया बहुत छोटा था। अभी जो है नगर निगम में एरिया भी बहुत बड़ा हो गया, समस्याएं भी बड़ी हो गई हैं। तो कुछ समस्याएं आपने चुनी है जो आप अगर मेयर बनेंगे तो सबसे पहले उन पे फोकस करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल चुनी है, क्योंकि मैं तो आज भी घूमता हूँ। मैं हर एक के सुख दुख में, चाहे वो होली हो, चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो ईद हो, चाहे वो रमजान हो, चाहे वो ईसाई का त्यौहार हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह का त्यौहार हो, तो मैं हर जगह घूमता हूँ। और जब मैं कभी जाता हूँ तो लोगों से उस बारे में डिस्कशन भी करता हूँ। आपको एक एग्जाम्पल बताऊं कि अंबिका बिहार में पूरे इलाके में सीवर लाइन खुदी, पाइपलाइन खुदी, 1.5-2 साल बाद उसकी रिपेयरिंग हुई है। हमारा मोटो ये होना चाहिए कि हम शहर को स्वच्छ, सुंदर और विकास युक्त बनाएं। सौंदर्यीकरण पे क्या बोलेंगे? जो आप देखते हैं कि तिकोनिया में जो सौंदर्यीकरण होता है, फुलवाड़ी लगी होती है, गमले रखे होते हैं, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आज हम देखते हैं कि जब यहाँ पीएम मोदी जी आए, सीएम योगी जी आए और सीएम धामी जी आए, तो ऐसा लगता था हम शहर को पहचान नहीं पाते थे। डिवाइडर में रंग भी किया हुआ है, डिवाइडर की मरम्मत कार्य भी हो गई है। डिवाइडर के दोनों साइड जो धूल से लोग बाग परेशान थे, जो गाड़ी की
हवा से धूल आंखों में जाती थी, और बीच में जो गमले रखे थे, अब तो गमले सूखने लग गए। लेकिन यदि आज कोई मंत्री आ जाएगा तो फिर से हरे भी हो जाएंगे, बदल भी जाएंगे, पानी भी पड़ जाएगा, सफाई भी हो जाएगी, डिवाइडर में रंग भी हो जाएगा, और जितने भी जगह खराब है वो जगह पेंट भी हो जाएगी। तो मैं कहता हूँ एक नियमित रूप से क्यों नहीं किया जाए काम। आपकी सबसे बड़ी समस्या है रोडवेज के जाम की, इसके बारे में क्या बोलना चाहिए? भाई रोडवेज का जाम जो है एक बहुत बड़ा जाम है। हमने अपने कार्यकाल में रिक्शे नियमित किए थे, हमने परमिट नहीं दिया उनको, टेम्पो नियमित किए थे। हमने कहा, आरटीओ से भी कहा कि आप यदि टेम्पो के परमिशन देंगे तो जो ट्रैफिक जाम होगा उसकी जिम्मेदारी आपके विभाग की होगी। आज इतने टुक टुक हो गए हैं, इतने टेम्पो हो गए हैं, इतने रिक्शे हो गए हैं, केवल जितने यहाँ चल सकते हैं उतने लाइसेंस मिलने चाहिए, लेकिन उससे कई गुना 50 गुना ज्यादा है। आज हम जब घर से निकलते हैं तो यहाँ तक आने में यदि हम 4 व्हीलर में आते हैं तो 1 घंटा लगता है 2 किलोमीटर में। उसकी कुछ समस्या मेरे ख्याल से केमू की जो बसें होती हैं उससे भी आती है, तो इसका उससे कोई भी- समाधान निकालेंगे? समाधान बिल्कुल निकालेंगे। हमारी केमू की बसें, इनका स्टैंड है, इनके यहाँ जो आगे बसें लगेंगी उनका एक नियम है कि 2 या 3 बसें, और देखते हैं उसमें 2 नहीं 4-4 5-5 बसें भी खड़ी होती हैं। उसकी हम व्यवस्था करेंगे भाई, उनके साथ बैठक करके व्यवस्था करेंगे, क्योंकि ये शहर उनका भी है, शहर हमारा भी है। एक बात हम और करेंगे कि जो हमारा टेम्पो टुक टुक चलता है इस इलाके से, सबसे ज्यादा जो स्टेशन रोड में जो भार है वो टुक टुक, टैक्सी, क्योंकि रेलवे स्टेशन यहीं पे है, केमू स्टेशन यहीं पे है, रोडवेज स्टेशन यहीं पे है, और साथ ही साथ जो शहर का मार्केट है वो नया बाजार, सदर बाजार, या कोई स्टैंड की पार्किंग की व्यवस्था केवल एक रामला मोहल्ले में है। जी। और वो व्यवस्था भी ऐसी है कि वहाँ ओके होटल से लाने तक वहाँ जो बेचारा आता है खड़ी करने गाड़ी, उसको बड़ी प्रॉब्लम है। वो भी साफ सुथरा होना चाहिए, कम से कम एक गाड़ी जाए और एक गाड़ी आए। आईएसबीटी का मतलब देखिए आईएसबीटी आपकी गवर्नमेंट में पास हुआ था वो, पास भी हुआ था, लेकिन अभी ठंडे बस्ते में है वो। पास भी हुआ था, टेंडर भी हो गए थे, एक्सेप्ट भी हो गया था, काम भी शुरू हो गया था। लगभग जहां तक मेरी जानकारी में है पेड़ वगैरह भी कटे थे, डेढ़ लाखों रुपए के पेड़ कटे। 1.5 करोड़ रुपए रिलीज भी हो गया था। देखिए जहां भी बना है, मान लिया उस समय कांग्रेस की हमारी सरकार थी तो उन्होंने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट किया, एक बहुत बड़ी सुविधा दी। पहले स्टेडियम बनाया, क्योंकि स्टेडियम यहाँ छोटा है, वर्ल्ड लेवल का, संसार के लेवल का स्टेडियम, वर्ल्ड लेवल। हमारी आज वर्ल्ड लेवल का जो स्टेडियम आज हमारी स्वर्गीय इंदिरा हृदय जी चले गई है, उनके द्वारा बनाया गया। उसमें हमारे हरीश रावत जी का भी सहयोग रहा, तिवारी जी का भी सहयोग रहा, कांग्रेस की सरकार का भी सहयोग रहा, और हमारे जितने भी सचिव वगैरह आईएएस उनका भी सहयोग रहा। लेकिन विडंबना यह है कि जब आईएसबीटी स्टार्ट हुआ तो सरकार चेंज हो गई, इसलिए जो काम पुराने हैं, आईएसबीटी है, जू है, इतना बढ़िया सर्किट हाउस बनाया है हमारे कांग्रेस सरकार ने। मैं कहता हूं कि इनकी सरकार ने इस हल्द्वानी में क्या नई उपलब्धि की है। कोई कॉलेज खोला है टेक्निकल, कोई और कॉलेज खोले हैं, कोई जो रोजगार से संबंधित टेक्निकल कॉलेज है वो खोले हैं, क्या इन्होंने कोई बस स्टैंड बनाया है? यदि आईएसबीटी बनता रोडवेज का तो केमू स्टेशन वहीं जाता, टैक्सी स्टैंड वहीं जाता, टेम्पो स्टैंड वहीं जाता। तो आज इनको हल्द्वानी में दुकानें तोड़ने की आवश्यकता नहीं थी नैनीताल रोड में, क्योंकि जो बरेली से आता, जो मुरादाबाद से आता, जो रामपुर से आता, जो बाहर से आता और नैनीताल को जाता, अल्मोड़ को जाता, कौसानी जाता, भीमताल जाता, तो बाईपास गोलाबार से निकल के जाता। ये हम समाज के लोग हैं। अच्छा सर, एक बात बताइए, जैसे बनबुलपुरा को आप किस तरीके से देखते हैं? जैसे कि मान लीजिए उसको हल्द्वानी से बिल्कुल अलग कर दिया गया है हर चीज में, कोई भी काम होता है तो कहते हैं ये रेलवे का मसला है, कोई भी काम, किसी भी काम के लिए जाते हैं तो कहते हैं ये रेलवे का मसला है। क्या इनको निकाय चुनाव से भी अलग कर देना चाहिए? आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? नहीं, हम तो इसमें ये कहना चाहेंगे, इनके वोटों का अधिकार भी छीन लेना चाहिए? नहीं, हम तो इसमें ये कहना चाहेंगे कि जो अधिकार हिंदुस्तान में सब लोग को दिए हैं वही अधिकार उनको मिला। एक ही लाइन है मेरे पास, इनको हटाने के लिए पहले भी आए थे, लगभग जब मैं चेयरमैन था, 2007 की बात है लगभग। हाँ। तो लेकिन उस समय जो हमारी इंदिरा जी भी थी कि भाई जहाँ आपने बसाए हैं, हमने भी उनसे ही कहा जहाँ आपने तो बसाए हैं, अगर आप उस समय नहीं बस रहे थे तो क्यों आता हो, क्यों मैं झोपड़ी लगा था?
जब झोपड़ी लग गई तो सरकार का काम है उनको पानी देना, बिजली देना और सड़क देना। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि मैडम के कार्यकाल में वो खंबे लगे रेलवे के, वहाँ पे अगर मैडम चाहती तो नहीं लगते, ऐसा देखिए, कुछ? खंबे लगाना तो ये तो उनका काम है, क्योंकि कौन क्या करता है। अभी जैसे मैं आपको बात बताऊं कि आज देखिए पब्लिक बहुत परेशान है। जैसे आपने खंबे की बात कही कि उनके कार्यकाल में लगे, जहां रेट जमीन के 1,000 रुपए स्क्वायर मीटर थे, भारतीय जनता पार्टी में 30,000 रुपए स्क्वायर मीटर हो गए, तो उसमें कौन क्या कर सकता है। अब सरकार, मान लिया सरकार है बीजेपी की सेंट्रल में, हम है कांग्रेस के, स्टेट में हमारी गवर्नमेंट है, या हम स्टेट में नेता प्रतिपक्ष के रूप में है, तो इनका तो डंडा चलता है। अच्छा, आप अगर नगर निगम में जाते हैं, ठीक है, मेयर बनते हैं, तो बनभूलपुरा की एक समस्या है हॉस्पिटल की, बहुत छोटा सा हॉस्पिटल है, उसके लिए कुछ करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो जो पूर्व एमपी हमारे 10 करोड़ रुपए वापिस हुए, 70 करोड़ में से 10 करोड़ रुपए तो कहीं डेवलपमेंट हो सकते थे। गोलाबार एसबीटी बन जाता, आपके यहाँ का हॉस्पिटल बन जाता। हमारे यहाँ शोभन सिंह हॉस्पिटल की स्थिति बहुत खराब है, उसकी स्थिति बहुत अच्छी होती है। महिला अस्पताल आज टूट रहा है, उसकी स्थिति डबल स्टोरी ट्रिपल स्टोरी बहुत अच्छी हो जाती। तो हम तो ये कहते हैं, जो हमारे पास सरकार का पैसा आता है, जब मैं चेयरमैन था, जो पैसा आता था उसको हम 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर टेंडर लगवा के सब मैंने नंबर 1 का काम करवाया। हमने कहा पैसा एक नहीं बचना चाहिए और काम इतना बढ़िया होना चाहिए कि लोग बाग याद रखें कि भाई उसके कार्यकाल में हुआ है। अभी मैं देख रहा था ये जो वर्कशॉप लाइन बनी है, इसमें हमारा भी बहुत बड़ा सहयोग है। हमने भी इनको लिख के दिया था 5-6 महीने पहले। हमने कहा भाई जब हम यहाँ से 2 व्हीलर से जाते हैं तो धूल, होटल है, होटल में धूल, हम खा रहे हैं तो खाने में धूल, तो हमने कम से कम कुछ तो 4 साल लगभग हो गए हैं। हमने कहा वरना हम आपके पीडब्ल्यूडी के आगे धरना देंगे। तो उन्होंने कहा चेयरमैन साहब हमें 2 महीने का समय दीजिए। तो बहुत मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा एक्शन साहब को कि उन्होंने 2-3 महीने में सड़क स्टार्ट करवाई और हमने उनको बधाई भी दी कि आपने काम किया और अच्छा काम किया है। अभी तो अच्छा है, लेकिन जब बारिश पड़ेगी तो फिर कैसा है तभी पता लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका i7 से बात करने के लिए। ठीक सर, आपका धन्यवाद।